नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम देखेंगे वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्नों की संख्या रहेगी 20, बहुत जल्दी 25 कर दी जाएगी, फिर उसके बाद इसी तरह से 30, फिर इस तरह से बढ़ता रहेगा। तो आज हमारा पार्ट 32 है और बिल्कुल आसान प्रश्न है। जो लोग नए हैं जरूर से देखिएगा और जो अनुभवी हैं उनका इसमें रिविजन हो जाएगा। उससे पहले दोस्तों ये उत्तर उसमें लिखे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, लेकिन उत्तर लिखने अभी मैं उत्तर लिखे हुए हैं, लेकिन अब कई लोग कह रहे हैं कि उत्तर लिखा हुआ होना चाहिए, उत्तर लिखने से याद रहता है, उत्तर यहीं पे लिखा होना चाहिए, उत्तर नहीं लिखा होना चाहिए, अपना आकलन कैसे करेंगे। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं उत्तर लिखूं या फिर नहीं लिखूं। तो आंसर मत लिखना, कंटिन्यू तो खैर ठीक है, आंसर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उत्तर नहीं लिखे होने चाहिए, प्रश्नों के साथ उत्तर देना सही है। तो आप ही बताइएगा उत्तर लिखने ज़रूरी है या नहीं। इसमें बाकी लगभग लगभग सभी ने यही बताया है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, कुमाऊं के प्रवेश द्वार काठगोदाम में पहली रेल कब पहुंची थी। पहली बात तो ये कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार है काठगोदाम, ये आपको याद रखना चाहिए। गढ़वाल का कोट द्वार, उस तरह से कड़ू नगरी नाम हो गया है। और उसी तरह से यहाँ पर भी आपको बताना है कि कुमाऊं के प्रवेश द्वार काठगोदाम में रेल कब पहुंची। इसका क्षेत्र हो जाएगा 24 अप्रैल 1884 को, और ये पूरी डेट ही एग्जाम में आती है और लखनऊ से ये आई थी। अगला प्रश्न है, अदूड़ी उत्सव का आयोजन किस जनपद में होता है। तो अदूड़ी उत्सव का जो आयोजन है वो किस जनपद में होता है। इसका क्षेत्र हो जाएगा उत्तर काशी। अदूड़ी उत्सव से आप लोगों को याद आया होगा, अदूड़ी उत्सव जो मक्खन की होली का नाम ही अदूड़ी उत्सव है। और जब शीतकाल में ये जो द्यारा बुग्याल है यहाँ, ये मक्खन की होली होती है अदूड़ी उत्सव, तो ये उत्तर काशी में है, आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, बागेश्वर जिले की बिस्नी देवी शाह का संबंध किससे है। तो वहाँ पर ऑप्शन रहेंगे अलग अलग तरीके से, पर इसका सही उत्तर है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। पहली जेल जाने वाली स्वतंत्रता संग्राम में महिला बिस्नी देवी शाह, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये भी बागेश्वर से थी। और मोहन सिंह मेहता जो पहले जेल गए थे वो भी बागेश्वर से ही संबंधित हैं, 1921 में गए थे, वो भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, नरहरि तीर्थ के नाम से किस धाम को जाना जाता है। तो नरहरि तीर्थ के नाम से जाना जाता है बद्रीनाथ को, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। विशाला, बद्रिकाश्रम, बाकी बहुत सारे नाम हैं बद्रीनाथ के, तो चमोली में स्थित है बद्रीनाथ धाम, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है। कौन सी है तो यहाँ पर होगा, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर काली। काली, भागीरथी, अलकनंदा, इस तरह से काली की 252 जैसे जो परीक्षा वाली बुक में दी हुई है, 252, भागीरथी 205, अलकनंदा 195, इस तरह से। तो सर्वाधिक लंबाई जो लंबी नदी है लंबाई वाली, वह काली। अगला प्रश्न है, और काली का जो नाम मिलता है पुराणों में श्यामा नदी। अगला प्रश्न है, तपोवन में किसने तपस्या की थी। तो तपोवन में किसने तपस्या की थी, लक्ष्मण ने की थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जैसे भगवान राम ने देवप्रयाग में, रावण की तपस्थली बैराज कुंड ये चमोली में है, तो इस तरह से भी प्रश्न एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है, खतलिंग ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। बहुत सारे एग्जामों में आपने देखा होगा और अभी भी आएगा, ये ऐसा नहीं है। खतलिंग ग्लेशियर किस जनपद में है, तो ये टिहरी में है। और यहाँ से भिलंगना नदी निकलती है, भिलंगना नदी निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से। और खतलिंग ग्लेशियर की जो खोज का श्रेय जाता है वो जाता है उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी को, इंद्रमणि बडोनी को, तो ये भी याद रखेगा। अगला प्रश्न है, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड का पहला साइबर थाना खोला गया। ये तो खैर सभी लोग बता देंगे, देहरादून में। कब खुला था, 2015 में। डेट भी आ सकती है, तो 25 मार्च 2015 को। और दूसरा खुला अभी हाल ही में, ये रुद्रपुर में, रुद्रपुर में, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हरिद्वार में कब हुई। तो हरिद्वार में कब हुई, तो हरिद्वार भी कह सकते हैं, हरिद्वार जनपद आएगा, रुड़की में केंद्रीय भवन अनुसंधान की स्थापना हुई थी रुड़की में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है 1947 में, 1947 में। और संस्थान बनाया गया था 1953 में, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आजकल इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, चांचरी क्या है या कुछ भी, कुछ मतलब जैसे कोई ग्लेशियर होगा उसको ये क्या है वो क्या है, इस तरह के, जुआरी क्या है नदी, इस तरह के प्रश्न कुछ हर एग्जाम में आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो चांचरी आप सभी को पता है, एक नृत्य है। अगला प्रश्न है, क्षेत्र पंचायतों का सचिव कौन होता है। तो क्षेत्र पंचायतों का सचिव होता है खंड विकास अधिकारी, तो ये भी आपको बिल्कुल याद है, खंड विकास अधिकारी, तो BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और जैसे ग्राम प्रधान का सचिव के रूप में BPDO। अगला प्रश्न है, मुकेश रावत का संबंध मुकेश रावत किस खेल से संबंधित हैं। तो इनका संबंध है भारोत्तोलन से। और अभी आपने वंदना कटारिया जो हरिद्वार से संबंधित है, वंदना कटारिया, और हॉकी से संबंधित है।
तो इनसे भी प्रश्न बनेगा वंदना कटारिया, और इन्होंने हैट्रिक भी लगाई है हॉकी में, कप्तान भी रही हैं वंदना कटारिया, तो हरिद्वार से संबंधित हैं, तो ये भी याद रखेगा। अगला प्रश्न है, और मुकेश रावत जो है उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? तो इसका क्षेत्र हो जाएगा 1988 में किया गया था उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन। और शोभन सिंह जीना, शोभन सिंह जीना, तो ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। शोभन सिंह जीना ने 1988 में, और पताका नामक पत्रिका भी उन्होंने निकाली थी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक लोकप्रिय जागर लोक गाथाएं हैं, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा मालू, शाही और रमोला, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला है, गोरखाओं ने पहली अदालत कहाँ स्थापित की थी? तो गोरखाओं ने पहली अदालत कहाँ स्थापित की थी? तो अल्मोड़ा में की थी, तो ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। गोरखाओं की बाकी जो दंड देने की प्रथा थी वो गजब की थी, लोहादीप मतलब गोलादीप, कढ़ाईदीप, इस तरह की गजब की प्रथा थी इनकी, तो इसका सूत्र हो जाएगा अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम क्या है? तो इसका क्षेत्र हो जाएगा हेली पार्क, हेली पार्क, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। हेली उस समय जो गवर्नर थे उस संयुक्त प्रांत के, उस समय संयुक्त प्रांत हुआ करता था, तो हेली उनके नाम पर ही रखा गया था, तो हेली नेशनल पार्क, स्थापना 1936 में, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी नैनीताल और पौड़ी जनपद में फैला है, 520 वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, गलूबंद क्या है? तो आप सभी को पता है, गले में पहना जाता है आभूषण है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, आभूषण। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में शराब विरोधी आंदोलन चलाने वाली ट्रिंचिरी माई का वास्तविक नाम क्या है? तो वह शराब विरोधी आंदोलन ट्रिंचिरी माई, ठगुली देवी, दीपा देवी, दीपा नौटियाल, दीपा देवी, ये सब इनके नाम है, ठगुली देवी, ट्रिंचिरी माई और दीपा नौटियाल भी वैसे वास्तविक नाम, तो याद रखेगा ठगुली देवी है। और इसके अलावा एक ट्रिंचिरी माई बुक है, वो भी आ सकती है एग्जाम में। ट्रिंचिरी माई जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो उसे लिखा है कुलदीप रावत ने, कुलदीप रावत ने, तो वो भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, छत्रक युक्त मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? जैसे ऑप्शन रहेगा कत्यूरी, कुड़िंद, पवार, इस तरह से चंद्र, कुछ भी रह सकता है ऑप्शन में, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा छत्रक युक्त मंदिर जो है वो कत्यूरी वंश से संबंधित है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना होगा। अगला प्रश्न है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, महामृत्युंजय मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो जागेश्वर अल्मोड़ा में स्थित है महामृत्युंजय मंदिर। जागेश्वर में जो मंदिरों का निर्माण कराया था कत्यूरी राजा शालिवाहन देव ने, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और जटागंगा, उधर जो जागेश्वर आप जाएंगे तो छोटी नदी आपको देखने को मिलेगी, वो है जटागंगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बाकी बहुत जल्दी क्वेश्चन की संख्या 25 कर दी जाएगी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। कुछ हल्के, कुछ अच्छे, सब तरह के क्वेश्चन इसमें मिक्स रहेंगे।